हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में करीब 82 लाख रुपए के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसने शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घोटाले के आरोप बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वीपी यादव पर लगे हैं, जबकि मौजूदा चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। डॉक्टर पवन कुमार के अनुसार सत्र 2023-24 में 10वीं की परीक्षाओं की 1 लाख उत्तर पुस्तिकाओं की ऑनलाइन स्क्रीनिंग और मार्किंग का कार्य एक अनुभवहीन फॉर्म को दिया गया, जिसमें अत्यधिक भुगतान किया गया। प्रति उत्तर पुस्तिका स्कैनिंग, मार्किंग और जीएसटी मिलाकर 70 रुपए से अधिक खर्च किया गया, जिससे कुल राशि 70 लाख रुपए से ज्यादा पहुंच गई। इसके अलावा प्रशंसा पत्र और स्कॉच अवार्ड के नाम पर करीब 11.80 लाख रुपए खर्च किए गए। चेयरमैन की शिकायत पर अब पूरे मामले की विजिलेंस जांच कराई जाएगी। इसमें जैसा कि आपने एक शब्द प्रयोग किया है घोटाला, हम घोटाला शब्द इसको नहीं कह सकते, ये अनियमितताएं हैं। देखिए, जब चेयर पर कोई भी अधिकारी और कर्मचारी बैठता है, उसका एक मतलब ये दायित्व होता है, नैतिक दायित्व होता है कि संस्था के हित में और जो कंज्यूमर हैं, जिनको सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, उनके हित में कोई भी फैसला लिया जाए। जब आपने बताया जैसे ऑनलाइन यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग का हम शब्द इसमें प्रयोग करते हैं, OSM कहते हैं इसको। इसमें एक प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी परीक्षार्थी की आंसर शीट की स्कैनिंग की जाती है और स्कैनिंग के बाद उसको जो एग्जामिनर है उनके लिए प्रोवाइड करवाया जाता है स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर ही उसकी मार्किंग की जाती है। उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें अपने आप ही जो क्वेश्चंस हैं उसकी मार्किंग का जो एक प्रोसेस है वो, और उसके बाद जो टेबुलेशन शब्द हम प्रयोग करेंगे इसके लिए, यानी जो अवार्ड दिए गए उनको जोड़ने का काम है, वो अपने आप उसमें होता है। लेकिन प्रोसेस तो बड़ा अच्छा है। प्रोसेस अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें एक्यूरेसी 100% के करीब होती है। लेकिन जब इसके बारे में, इस प्रोसेस को यदि हम देखें तो यहाँ एक पेज को स्कैन करने के लिए जो फर्म ने चार्जेज लिए वो बहुत ज़्यादा ले रखे हैं। मैं यदि बताना चाहूँ तो ₹1.34 एक पेज की, एक साइड की स्कैनिंग के चार्जेज उन्होंने ले रखे हैं। और जैसे कि 32 पेज और 34 पेज की जैसे आंसर शीट होती है मान लीजिए, तो उस 32 पेज की आंसर शीट को आप देखेंगे तो इसमें 45-46 रुपए के करीब चला जाता है सिर्फ स्कैनिंग का खर्च। उसके बाद 15 रुपए जो एग्जामिनर है वो लेते हैं इसमें। इसके साथ साथ जीएसटी भी उसके ऊपर इन्होंने मतलब जैसे सर्विस चार्जेस लगा रखे हैं। तो ऐसा कुछ यदि आप देखेंगे तो ये लगभग 70 रुपए और उससे ज़्यादा का इसमें खर्च एक आंसर शीट पर पड़ गया, जो कि यदि हम ऑफलाइन मार्किंग करवाएं तो सिर्फ 15 रुपए खर्च है। दूसरी बात, यदि हम इस प्रकार का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, मान लीजिए तो 1 लाख ही आंसर शीट्स की मार्किंग हुई थी, 5 लाख बच्चे जब होते हैं तो 30 लाख आंसर शीट्स हमारे पास होती हैं, क्योंकि एक बच्चा लगभग 6 पेपर्स में अपीयर होता है। और 30 लाख आंसर शीट्स की जब आप बात करेंगे तो ये लगभग इसी हिसाब से आप देखें तो 21-22 करोड़ रुपए का ये पर सेशन का एक तरह से एक्सपेंसेस एक्स्ट्रा बोर्ड के ऊपर आ रहे हैं। तो जब इस प्रोसेस के बारे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि प्रोसेस को अडॉप्ट करने में अनियमितताएं बरती गई हैं। जिस फर्म को इसके लिए सेलेक्ट किया गया है वह L1 भी नहीं थी, उसको नेगोशिएशन के थ्रू L1 किया गया है। इसके अलावा जो L1 फर्म थी उसका भी कोई एक्सपीरियंस इस मामले में नहीं था, वैसे ही उसको एक इंक्लूड किया गया था टेंडरिंग प्रोसेस में। तीसरी फर्म तो बिल्कुल ही अपने आप में एक तरह से यूँ कहिए कि अनौपचारिक थी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज ली गई, जिस किसी भी प्रोसेस को आप करते हैं उसमें पेपर जो डॉक्यूमेंटेशन जो होता है उसमें पूरी कमेटी साइन करती है, वो साइन भी किसी कमेटी के सदस्यों के नहीं हैं। इसके बाद आगे की प्रोसेस यदि हम देखें तो जो साइनिंग अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी से यदि बाय द सेक्रेटरी एब्सेंट हैं या एब्सेंट इन द सेंस मान लीजिए चेयर पर नहीं है, तो ज्वाइंट सेक्रेटरी उसके लिए साइनिंग अथॉरिटी होता है। वो नहीं तो डिप्टी सेक्रेटरी होता है। दैट इज़, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सीक्वेंस है लिंक ऑफिसर्स का वो ऑफिशियल लेवल पर ये होता है। वहाँ कहीं किसी डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी ने साइन ना करके तत्कालीन अध्यक्ष महोदय ने उस सारी प्रोसेस को अपने स्तर पर कर दिया। चेक की जो पेमेंट की गई है वो भी अपने खुद के साइन करके वो पेमेंट कर दी गई।
जिसमें बहुत सारे ऑडिट ऑब्जेक्शन मिले हैं। ये फाइल्स पर जब गो थ्रू हुए हैं और जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ये बातें रखी गई हैं तो उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने के लिए इसकी जांच करवाई जाए और वह जांच की जो प्रक्रिया है वह बोर्ड अभी अडॉप्ट करने जा रहा है। कितने जो पैसे हैं वो चेक के थ्रू जो है वो दिए गए हैं, कितना भार जो है बोर्ड के ऊपर पड़ा है? सारा पेमेंट चेक के थ्रू दिया गया है। जैसे मैंने बताया कि लगभग 70 लाख रुपए की बात जो मैं कर रहा हूँ, तो लगभग इसके करीब ही है। ये तो सारा एक जांच का विषय अब है, तो जांच में सारा कुछ आ जाएगा और जांच भी जो हरियाणा सरकार के पैनल में जांच अधिकारी होते हैं उन्हीं में से एक अधिकारी के द्वारा ये जांच करवाई मतलब जाएगी। विजिलेंस जांच जो है वो होगी। बिल्कुल, विजिलेंस जांच ये हो। उस समय सर कौन अध्यक्ष थे बोर्ड के और क्यों उससे पहले क्यों नहीं निर्णय सेक्रेटरी के साइन क्यों नहीं किए गए सर, रीजन क्या रहा? सेक्रेटरी महोदय शायद उस समय चेयर पर नहीं थे। काफ़ी लंबे समय तक सेक्रेटरी महोदय की नियुक्ति यहाँ नहीं की गई थी और यह जो सारी प्रोसेस है 2023 और 24 के सत्र की है। उस टाइम जो तत्कालीन जो चेयरमैन महोदय थे उन्हीं के कार्यकाल का यह सारा विषय है। सर उन पर भी कार्रवाई हो सकती है, दोषी पाए गए तो सर क्या करेंगे? यह तो जांच में जो निष्कर्ष निकल के आएगा उसके आधार पर ही आगे फैसला लिया जाएगा। सर स्कोच अवार्ड को लेकर के भी जिस प्रकार से बात चल रही है कि उसमें भी कुछ पैसे जो है वो दे करके जो है वो अवार्ड दिया गया था, उसकी भी जांच जो है वो चल रही है। वो भी तत्कालीन जो चेयरमैन थे उनके कारण जो ऐसा हुआ, उससे बोर्ड को कितना नुकसान हुआ सर, कितना बोर्ड के ऊपर खर्चा हुआ? ये जो स्कोच अवार्ड है, अवार्ड तो कोई भी मतलब प्रशस्ति और प्रशंसा पत्र तो देखिए कोई किसी को भी दे सकता है। ये डिपेंड करता है जिसको दिया जा रहा है उसकी कार्यशैली की ही प्रशंसा होती है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि सिर्फ मुख्यमंत्री महोदय और प्रधानमंत्री महोदय ही यदि कोई अवार्ड देते हैं तो वह एक्सेप्ट किया जाए। इसके अलावा कोई अवार्ड यदि दिया जाता है और प्राइवेट एजेंसी यदि कोई अवार्ड देती है तो वह अवार्ड कोई मायने नहीं रखता है। और जो इस प्रकार की संस्थाएं अवार्ड देती हैं ये अवार्ड एक अपना खुद का अलग से ऐसा कोई सिस्टम अडॉप्ट करते हैं जिसमें काफ़ी हैंडसम अमाउंट ये उसकी चार्ज करते हैं और इसमें 11,80,000 रुपये की अमाउंट जो है वो पे की गई है इस संस्था को। उसके बाद यह अवार्ड दिया गया है। इसमें जिस प्रकार की अनियमितता जिस स्तर पर यदि है तो उसके अनुसार एक्शन लिया जाएगा। तो इसकी भी जांच विजिलेंस के मार्फत की इसकी भी जांच बिल्कुल। देखिए जो कोई वित्तीय अनियमितता यदि होती है संस्था की तो उसकी तो जांच का विषय जो होता है वो एक जो सर्टिफाइड एजेंसी होती है या जो सर्टिफाइड अधिकारी होते हैं उन्हीं के द्वारा की जाती है।